नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखने वाले हैं कि डायनासोर की प्रजाति आखिर कैसे विलुप्त हो गई दुनिया से। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक वाले वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक एस्ट्रोनॉट की टीम को जो रिसर्च करने के लिए अंतरिक्ष में स्पेस शिप से जा रहे थे। तभी उनका स्पेसशिप एक उल्का पिंड से टकरा जाता है। या सारे लोग किसी प्लेनेट पर रहते थे जो हूबहू पृथ्वी जैसा दिख रहा था, लेकिन ये प्लेनेट टेक्नोलॉजी में पृथ्वी से बहुत आगे है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं स्पेसशिप क्रैश होने लगता है और इसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिससे उस शिप का पायलट मिल्स आता है और उस शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस शिप को उस टकराव से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब पायलट मिल्स के पास उस स्पेसशिप की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है और स्पेसशिप को लैंड करवाने की कोशिश करता है तो उसे सामने ग्रह दिखाई देता है जो कि पृथ्वी है। और ये पृथ्वी उस टाइम की पृथ्वी है जब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं रहता था। उस समय पृथ्वी आज की तरह नहीं था, पृथ्वी बहुत खतरों से भरा हुआ प्लेनेट था और वो स्पेसशिप क्रैश होकर पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। और जब मिल्स को होश आता है तो हम देखते हैं कि वह किसी तरह से शिप से बाहर निकलकर आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुका है, जो कि देखने में उसी प्लेनेट के जैसा लगता है जिस पर वो रह रहा था। और उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर जीवन संभव है और इस बात की खबर अपने प्लेनेट तक एक मैसेज के द्वारा भेजता है और अपनी बेटी को याद करने लगता है और अपनी बेटी की वीडियो देखने लगता है जो कि उसने मिशन पर आने से पहले बनवाई थी। दरअसल मिल्स की बेटी एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी और इस मिशन से मिलने वाले पैसे से मिल्स अपनी बेटी का इलाज करवाने वाला था, पर अब मिल्स बुरी तरह से इस अननोन प्लेनेट पर फंस चुका था। तभी अचानक मिल्स को पता चलता है कि उसके साथ उस शिप में जो रिसर्च की टीम आई थी उनमें से कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि वो शिप टूटकर दो हिस्सों में गिरी थी। तभी उस शिप के कंप्यूटर पर एक सिग्नल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके स्पेस शिप में उसके अलावा और भी कोई जिंदा है। तो मिल्स केबिन चेक करता है तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो कि बेहोशी की हालत में थी। इसके बाद वो जीपीएस डिवाइस से अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है तो जीपीएस डिवाइस उसे अननोन लोकेशन बताता है तो मिल्स बेहद ही डर जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे लोकेशन पर पहुंच गया था जो बेहद खतरनाक है। उसके चारों तरफ उसे खतरा ही खतरा नजर आ रहा है और वह जहां कहीं भी देख रहा था उसे बड़े बड़े हड्डियों के कंकाल नजर आते हैं और वहीं उस ग्राफ पर लावा उगलते ज्वालामुखी भी है। तभी मिल्स अपना सुपर जीपीएस डिवाइस निकालता है, एस्केप शटल को ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है। एस्केप शटल स्पेस शिप में लगा एक ऐसा उपकरण था जिसे इमरजेंसी के समय उपयोग कर वापस अपने प्लेनेट तक पहुंचा जा सकता था। और मिल्स को अपनी जीपीएस डिवाइस से पता चलता है कि उसकी शिप का टूटा हुआ दूसरा हिस्सा वहां से 15 किलोमीटर दूर, आने की उस 15 किलोमीटर ये खतरे से भरा रास्ता पार करके वहां तक पहुंचना था। और इसी स्पेसशिप में एस्केप शटल लगा हुआ है जिससे वापस वो अपने ग्रह पर जा सकता है। लेकिन दोस्तों आगे अचानक ही उस पर एक बेहद डरावना सा जानवर हमला कर देता है और वह जानवर एक डायनासोर था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ डायनासोर का ही राज था। मिल्स अचानक हुए इस हमले से गिर जाता है और अपने आप को बचाते हुए उस डायनासोर को मार देता है और आगे बढ़ने लगता है। तो एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि मिल्स को देखकर भागने लगती है और वह मिल्स भी उसका पीछा करता है तो अचानक वह लड़की रुक जाती है। तो मिल्स उसके पास जाता है और देखता है कि वहां बड़ा सा जानवर पड़ा है जो कि मर चुका था, जिसे देखकर वो दोनों बेहद डर जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों उस स्पेस शिप में आ जाते हैं, जहां आकर मिल्स उस छोटी लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती है। तो शिप के रिकॉर्ड फाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम कोय है और वो अपने पेरेंट्स के साथ उसी शिप में ट्रैवल कर रही थी। लेकिन वो लड़की मिल्स की कोई भी बात नहीं समझ पा रही थी और ना ही मिल्स उस लड़की की लैंग्वेज को समझ पा रही थे। अब वो दोनों उस अनजान प्लेनेट पर अकेले रह गए थे और आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी आपस में अपनी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी और उनका ट्रांसलेटर भी टूट चुका था। तो मिल्स उसे अपनी बात स्केच बनाकर समझाने की कोशिश करता है और वो लड़की भी स्केच बनाकर मिल्स को समझाती है कि वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती है। तो मिल्स उसे समझाता है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा गिरा है और उस तक पहुंचना होगा। और मिल्स उस लड़की को मन बहलाने के लिए उसे झूठ बोलता है कि उसके माता पिता अभी भी उस स्पेस में फंसे हुए हैं, लेकिन मिल्स को पता था कि उन दोनों के अलावा उस शिप पे कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और इसके बाद दोस्तों वो दोनों वहां से उस एस्केप शटल को ढूंढने निकल जाते हैं और एक मैदान को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता उनके लिए बेहद
मुश्किल और खतरों से भरा हुआ था। रास्ते में वो खतरनाक डायनासोर से बचते हुए एक झरने के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो पानी पीते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मिल्स की जीपीआर डिवाइस का सिग्नल लॉस हो जाता है और दोस्तों उस सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए मिल्स एक बड़े से पेड़ पर चढ़ता है। तो अचानक उस पेड़ की टहनी टूटने की वजह से मिल्स नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग जाता है कि तभी पेड़ के टूटने की आवाज को सुनकर उनकी तरफ डायनासोर हमला कर देते हैं और मिल्स अपनी सुपर इलेक्ट्रॉनिक गन से उस डायनासोर पर गोलियां चलाता है और उन्हें मारने लगता है कि तभी वो छोटी लड़की कोई वहां से भागकर एक सेफ जगह पर छिप जाती है कि अचानक ही वहां पर उड़ने वाले डायनासोर भी आ जाते हैं। तो कोई उससे बचने की कोशिश करती है कि अचानक ही एक डायनासोर कोई को पकड़कर खींचता हुआ ले जाने लगता है, लेकिन तभी दोस्तों मिल्स आकर उस लड़की को उस डायनासोर से बचा लेता है। इसके बाद वो डायनासोर से बचने के लिए एक गुफा में रात को रुकते हैं और सोने की कोशिश करते हैं कि तभी मिल्स अपने सुपर कंप्यूटर डिवाइस में देखता है कि उस प्लेनेट की तरफ एक बड़ा सा उल्का पिंड आ रहा है जो कि इस प्लेनेट पर गिरने वाला है। और दोस्तों यह बात कोई को बताता है और कहता है कि उन्हें जल्दी इस प्लेनेट से बचकर निकलना होगा। तभी एक बड़ा सा डायनासोर उस गुफा में आ जाता है और वो उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी मिल्स उस लड़की को लेकर उस गुफा की गहराई में चला जाता है और अब वह देखता है कि उनके पास उस गुफा से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तो अपने साथ लाई सुपर इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब की हेल्प से उस गुफा में एक रास्ता बनाता है, लेकिन वो रास्ता इतना छोटा था कि कोई तो उस रास्ते से बाहर निकल जाती पर मिल्स उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई एक जंगल में पहुंच जाती है कि तभी उसके पीछे एक छोटा डायनासोर पड़ जाता है और वो उससे बचने के लिए भागने लगती है। इसके बाद बेहद मुश्किलों का सामना करते हुए मिल्स भी उस गुफा से बाहर निकल जाता है और कोई के चिल्लाने की आवाज सुनकर भागता हुआ उसके पास जाने लगता है। तो अचानक वो एक दलदल में गिर जाता है और उसमें फंसने लगता है। दूसरी तरफ कोई भी बड़ी मुश्किल में थी और वो किसी तरह से उस डायनासोर से बचने की कोशिश कर रही है और मिल्स भी उस दलदल में बुरी तरह से फंस जाता है कि तभी कोई वहां पे आ जाती है और उसे एक पेड़ की हेल्प से बाहर निकालती है। मिल्स उस दलदल से बाहर आ जाता है और कोई को इस बात पर गले लगाता है कि उसने उसकी जान बचाई है और वह उसे अपनी बेटी की तरह समझ रहा था। और इसके बाद जब मिल्स अपनी जीपीएस डिवाइस को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उल्का पिंड कुछ ही टाइम में उस प्लेनेट पर गिरने वाला है। और दोस्तों यह खबर बड़ी ही डरावनी थी। कुछ ही समय बाद इस प्लेनेट पर एक बड़ा सा उल्का पिंड गिरने वाला है जो सब कुछ खत्म कर दे सकता है। अब इसके बाद वो दोनों उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां उनकी स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो दोनों एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं और वहां एक रस्सी की हेल्प से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं और उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें स्पेसशिप दिखाई देता है और वो उसके पास जाते हैं और तभी मिल्स उस शिप में लगे स्केप शटल को देखता है तो वह सही से काम कर रहा था जिसकी हेल्प से वो अपने प्लेनेट पर वापस पहुंच सकता था और उसी शटल से अपनी प्लेनेट से कनेक्ट करके रेस्क्यू टीम की हेल्प भी ले सकता है। और अब कोई भी उस शिप पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है लेकिन उसके पेरेंट्स तो मर चुके थे। तो मिल्स उसके पास जाता है और उसे यह सच्चाई बताता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस बात से कोई को बेहद दुख होता है और अब वो मिल्स के साथ नहीं जाना चाहती है। तभी मिल्स कोई को अपनी बेटी का वीडियो दिखाने लगता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि अब मिल्स की बेटी मर चुकी थी और उसे कोई में ही अपनी बेटी नजर आ रही थी और इसलिए अब वो कोई को बचाना चाहता था और उसे ही अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखेगा। और इस बात से कोई भी मान जाती है और वो दोनों एस्केप शटल पर आते हैं और उस शटल को लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। तभी एस्केप शटल लॉन्च होने ही वाला होता है कि पृथ्वी पर चारों तरफ उल्का पिंड गिरने लगता है और एक उल्का पिंड उसके एस्केप शटल पर गिरता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और अब वो शटल सही से काम नहीं कर रहा था और मिल्स और कोई उसमें फंस जाते हैं कि तभी अचानक से एक बड़ा सा डायनासोर उस शटल के पास आता है और उसे टक्कर मारने लगता है। मिल्स उस शटल से किसी तरह से बाहर निकलता है और अपने इलेक्ट्रॉनिक गन से फायर करने ही वाला होता है कि देखता है कि उसकी गन रीलोड ही नहीं है और वह एक जगह छुपकर अपनी गन रिलोड करने लगता है कि तभी वो बड़ा डायनासोर एस्केप शटल पर हमला करता है और गन रिलोड होते ही मिल्स उस डायनासोर पर हमला करता है और उसे मार गिराता है। और अब उस एस्केप शटल भी सही डायरेक्शन में आ चुका था और उसे लॉन्च किया जा सकता था कि तभी अचानक से एक और बड़ा डायनासोर मिल्स की तरफ आने लगता है। अब मिल्स डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन से फायर करना चाहता है तो देखता है कि उसका गन अब काम ही नहीं कर रहा था। अब मिल्स के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता है और अब
वो डायनासोर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो डायनासोर उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी मिल्स उस डायनासोर से बचकर भागने लगता है और उस डायनासोर को ज्वालामुखी के पास ले आता है। अब डायनासोर मिल्स को मारने ही वाला था कि अचानक वहां कोई आ जाती है और एक लकड़ी के टुकड़े से उस डायनासोर पर अटैक करती है और वो डायनासोर उस ज्वालामुखी पर गिर जाता है और वह जलकर मर जाता है। अब इन दोनों की जान बच जाती है और पृथ्वी पर चारों तरफ उल्कापिंड गिर रहे थे। इसी बीच वो दोनों उस स्केप शटल के अंदर आ जाते हैं और उसे लॉन्च करते हैं और अंतरिक्ष की तरफ जाने लगते हैं कि तभी पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड गिरता है और ये उल्कापिंड इतना खतरनाक था कि उसने पूरी पृथ्वी को एक आग के गोला बना दिया था। लेकिन दोस्तों वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और ये वही टाइम था जब डायनासोर का इस धरती से नामो निशान मिट गया था और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।